वेलकम अगेन दोस्तों, आप लोगों का फिर से एग्जाम वॉरियर्स चैनल पर स्वागत है। और हमने देखिए एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन कुछ किए थे, कुछ बेसिक चीज़ें हमने जानी थी। उससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इस वीडियो का वो हम शुरू कर रहे हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं आप लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो बिल्कुल बेसिक जो हम कुछ क्वेश्चंस के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आज हम करेंगे, ठीक है। हमारी जो टारगेट है वो मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के वो 6 मंथ का टारगेट है। 6 मंथ में आप किसी भी एग्जाम के लिए आप अच्छे से अपियर कर सकते हैं, अच्छी तैयारी करने के बाद, ठीक है। चाहे वो आपका ग्रुप डी लेवल से लेकर के यूपीएससी सी सेट का लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें फॉर्मूले किए थे ए प्लस बी का होल स्केयर से रिलेटेड, ए माइनस बी के होल स्केयर से रिलेटेड, या ए स्केयर माइनस बी स्केयर से रिलेटेड, ठीक है। इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे, तो वही अभी हम वही फिर से करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5.4 इंटू 5.4, फिर माइनस में 10.8 इंटू 4.6, फिर प्लस में 4.6 इंटू 4.6, और डिवाइड में कर दिया 5.4 स्केयर माइनस में 4.6 का स्केयर। अब देखिए 10.8 जो है, माइनस का 10.8 जो है, ये एक ऐसी फिगर है सर 2 मल्टीप्लाई है। अब देखिए अगर मैं देखूं ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, तो ये होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस में बी स्केयर, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, अगर मैं इस -2 को लिखूं और मेरे पास मैं लिखूं 5.4, ए की वैल्यू लिखूं 5.4 और बी की लिखूं 4.6, तो ये जो 2 है, ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई, 5.4 के साथ, वो 10.8 वैल्यू आ जाएगी। तो -10.8, ठीक है, 4.6। आपको एग्जाम में इसको ब्रेक नहीं करना है, आपको दिमाग में ये बिठा लेना है कि माइनस का आ गया तो ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करना है, ठीक है। ये ब्रेक नहीं करना है, बस आपको समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे कीजिए, एग्जाम में सीधा करना है। आप देखिए अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं लिखूंगा, ये भी नहीं लिखूंगा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या बन गया, ए स्केयर माइनस में 2ab प्लस में बी स्केयर, नीचे क्या है, ए स्केयर माइनस बी बी स्केयर, है ना, यही है नीचे में 5.4 का स्केयर माइनस में 4.6 का स्केयर। अब मैं देखिए ए माइनस 2ab प्लस बी स्केयर क्या लिखा हूँ, ए माइनस बी का होल स्केयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, क्योंकि मुझे पता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या करूंगा, एक बारी तो उनका योग संख्याओं का और एक बारी उनका अंतर, और दोनों को अब कर देंगे हम गुना। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्केयर है, होल स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि वो दो बारी मल्टीप्लाई है, तो इसको एज ए भी लिख सकते हैं, है ना, ये ब्रैकेट है। तो एक बारी से एक बारी काट दो, बचा क्या हमारे पास, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। अब a, अब देखिए a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 5.4 और इसकी वैल्यू कितनी है 4.6, यानी कि मैं अगर लिखूं तो a माइनस बी की वैल्यू बच गई 0.8, ठीक है भाई। अब बचता है नीचे a प्लस बी, तो a प्लस बी देखिए आपको 5.4 प्लस में 4.6 आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो 10 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि एक जीरो और लग जाएगी, है ना, 0.08 तो है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 8 अपॉन में 10 होता, और नीचे एक 10 से और डिवाइड, यानी कि जितने नीचे जीरो है उतने ही अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.08 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इस तरह का भी क्वेश्चन वो पूछता है ना, पूछा भी गया है, पूछ भी सकता है। यहाँ पे क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, है ना, तो इक्वल टू 50x दे दिया, और उसमें x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप एग्जाम में कर सकते हो सीधा ही। फिर से आपको जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, आपको सीधा डायरेक्ट एग्जाम में करना था, है ना, वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी थी। आपको पता था आपका फार्मूला लास्ट में क्या बचा था, कि हमारा ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है, यही करना था, बस इतनी ही कैलकुलेशन थी भी, एक बारी डिफरेंस निकाल लो, एक बारी प्लस कर लो, है ना, तो इससे ही आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। और बड़े ध्यान से रखना है भैया, नीचे 10 आया था, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, कभी ऐसा नहीं कि आप इस पे टिक कर देते 0.8 पे, है ना, जो ऊपर वाला डिफरेंस ए माइनस बी का, ठीक है, ये बड़ा ध्यान से रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे
एक बारी तो हम जमा कर देंगे और फिर एक बारी इनका अंतर ले लें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जो जमा की वैल्यू की देखिए यहाँ 85 है, 85 और 15 एग्जाम देखिए यहाँ समझाने के लिए करें, एग्जाम में क्या है 85 प्लस 15 सीधा लिखो 100। दोनों का डिफरेंस क्या है भैया, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 70, ये हो गया। और इसको 50 एक्स के आप रख दो, 50 से काट दो 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 140, 70 गुना 2 140। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में देखिए दो संख्याओं का योग 16 है। अब देखिए दो संख्याएं यानी कि a प्लस बी अगर मैं मानूं एक संख्या, तो हमारे पास क्या है 16 है। ठीक है, और क्या है फिर उनका गुणनफल यानी कि ए बी कितना है 78 है। ठीक है, ए बी मेरे पास गिवन है 78, तो दोनों के वर्गों का योग, वर्ग क्या हो गया भाई, एक संख्या ए स्क्वायर और उसका दूसरी संख्या क्या है बी स्क्वायर, तो ये वर्गों का योग यानी पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या वर्ग और उनका योग यानी कि दोनों का जमा, तो ये मुझे निकालना है। अब देखिए आपके पास ये चीज सारी वैल्यू है, आपको बस पुटअप करना है फॉर्मूले में, वो क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही वैल्यू लगानी है। अब देखिए a प्लस बी क्या है हमारे पास 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, याद करना है भैया आप लोगों को 30 तक 50 तक का स्क्वायर आप लोगों को पता होना चाहिए, वो निकालना भी सीखेंगे हम लोग क्लास के बीच में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए 2ab है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट दे दी 78, दोनों का गुणनफल दे दिया 78, लेकिन साथ में क्या मल्टीप्लाई है 2, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 78, 78 और को 2 से गुना करेंगे तो 156, 156 को यहाँ पे प्लस का है तो इक्वल टू के साइन के साथ इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 156 मैं लिखता हूं तो मेरे पास कितना बचा 100, और ये किसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना था आपको, एग्जाम में यहीं पे ही सोल्व करना है, क्योंकि बच्चे की वैल्यू क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 16 का स्क्वायर 256 और माइनस में क्या है 78 इंटू 2 यानी कि 156, दोनों का डिफरेंस आपके पास बच गया 100 बस, है ना, क्योंकि आपको ये पता है कि ये इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है भैया 100 है, इन संख्याओं का गुणनफल 32 है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज होगा, है ना। अब तो हमने फॉर्मूला किया था ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, अब यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब दो संख्याओं का, अब देखिए जहां अंतर की बात आ गई, अंतर देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, वहां पे आपको पता लगा योग की बात कर रहे हैं ऊपर वाले में वर्गों का योग, यहाँ अंतर की बात हो रही है ना वर्गों का, तो यहाँ पे अगर मैं सीधा सीधा लिखूं ये चीज है ना। अब देखिए इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें भी क्या चीजें हैं भैया, दो चीजें हैं, वो कैसे कि अगर मैं कहूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किस, मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैसे रिलेट कर सकता हूं, कैसे रिलेट कर सकते हैं भैया, या तो इसमें से हम 4ab जोड़ दें इस वाले में तो ये इसके बराबर आ जाएगा, या इसमें से आप ये 4ab उधर ले जाओ तो माइनस कर दो, है ना, तो भी हमारा ये इक्वल हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ही है ना, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 2ab में से मैं 4ab घटा दूंगा तो माइनस के 2ab रह जाएंगे, तो इसके बराबर आ जाएगा, है ना। अगर माइनस का 4ab इधर लेके आओगे तो यहाँ प्लस का 2ab बच जाएगा, तो वो इसके बराबर आ जाएगा, बात एक ही है, कहीं पे वैल्यू रख लो। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है भैया 100 है ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 100 है, उनका गुणनफल यानी कि ए बी कितना है भैया, ए बी है 32। अब उनका अंतर निकालना है, अंतर क्या है, ये अंतर निकालना है हमें, तो अंतर ये वाला फॉर्मूला हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब ये वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सॉरी 100 है, तो यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, और माइनस 2ab है ना, माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू में 32 यानी कि कितना होगा 32 दूनी 64, 100 में से 64 गया तो कितना आ गया भैया 36, और ये किसके बराबर है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बाद। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, तो या तो 6 का स्क्वायर बना लो
और स्केयर से स्केयर काट दो, या फिर आप ऐसा कर लो, ये स्केयर जब दूसरी साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो दूसरे का क्या बन जाएगा, स्केयर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे स्केयर रूट बना लेते हैं, और 36 का स्केयर रूट क्या होता है, 6, है ना, तो ये हमें पता ही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं का अंतर 4 है। अंतर 4 है एवं गुणनफल 42 है। यानी कि दो संख्याएं अगर मैं लूं तो वो ये है, उनका गुणनफल 42 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए फिर से हम एक चीज अप्लाई करेंगे, वो क्या है कि a माइनस बी का होल स्केयर लगा दो, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में 2ab। आपके पास सारी चीजें हैं। a माइनस बी क्या है, 4 का स्केयर, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में 2, ए बी की वैल्यू कितनी है 42, यहाँ पे 42 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 84। ठीक है, और बाकी क्या है, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, और इधर कितना हो गया 16। अब ये 84 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भैया 100। ये कितना हो गया 84, माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा 84, कितना हो गया 100। किसकी वैल्यू आ गई, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर। ये लो जी, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 19 है, यानी कि a प्लस बी जो है वो कितना है 19, उनका गुणनफल 60 है, ये लिख लेते हैं हम जी 60। ओके, उनका अंतर क्या है, अंतर अब a माइनस बी निकालना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करेगा, जो मैंने अभी पिछली थोड़ी देर पहले इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था, वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अब वो रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन a प्लस बी का और a माइनस बी का रिलेशन कैसे बनाओगे। दो तरह से बन सकता है, अगर तो हम दे दे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू होती, इनके वर्गों के अंतर की वैल्यू कोई गिवन होती, तो भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि ये वैल्यू थी हमारे पास। लेकिन उसने यहाँ पे ये ना दे करके ये दे दी मल्टीप्लीकेशन वाली, गुना वाली एक वैल्यू। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वही काम करते हैं। इसको हम यहाँ पे 4ab जोड़ देंगे, तो हमारी a प्लस बी के होल स्केयर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a माइनस बी का होल स्केयर प्लस में 4ab के। तो a माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, बाकी चीज हमारे पास है। ये क्या है 19 का स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर प्लस में 4ab की वैल्यू कितनी है, ab की 60 है, तो मैं यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 19 का स्केयर कितना होता है 361, 361 माइनस में कितना हो जाएगा 240, ये 6 इंटू 40 240 हो गया, 40 240 लेफ्ट साइड में आएगा, इक्वल टू के साइन को क्रॉस करेगा तो प्लस की चीज माइनस हो जाएगी, तो मैंने माइनस किया तो कितना बच गया 121। और ये किसके बराबर, a माइनस बी के होल स्केयर के बाद बराबर। अब देखिए ये यहाँ पे स्केयर है, तो मैंने बताया था जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये स्केयर रूट बन जाएगा, दूसरी जो भी टर्म होगी। तो इसका मैं स्केयर रूट निकालूं, 121 का कितना आ जाएगा 11। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया भैया 11। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के लिए फायदे में रहेंगे, है ना। ये एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, जो बेसिक क्वेश्चंस है, प्लस में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी एग्जाम के। तो होपफुली आप लोगों को ये पसंद आएंगे, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर कहीं डाउट है तो आप मेरे पास कमेंट्स में भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नए क्वेश्चन के साथ इसी टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम तब तक के लिए हम अलविदा कहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए शुभ रात्रि।